नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। तो आज हम थिंकिंग वगैरह देखेंगे आपके पार्टनर की कि क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। एंड लेट्स सी जो आता है मैं वो आपको बता दूँगी। अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं बिना किसी शुल्क या चार्ज के, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशंस हो और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, चार्जेस होते हैं उनके। ओके, सो वी हैव हियर टेम्परेंस। पहला कार्ड आपका टेम्परेंस का है। देन है हमारे पास 3 ऑफ कॉइंस। देन है हमारे पास 4 ऑफ कॉइंस। देन है हमारे पास एस ऑफ कॉइन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, 8 ऑफ wands, 5 ऑफ swords। एंड एट द बैक हमारे पास क्या है? हमारे पास है हायरोफेंट। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, अब तक जो मुझे एनर्जीज़ लगी है ना, वो ऐसी लगी हैं कि आपके रिलेशनशिप में आप ही ने एफ़र्ट्स करे हैं, ठीक है। और ये पर्सन ने आपको चीट करा है, झूठ बोला है, किसी तरीके का फ़रेब चला है यहाँ पर, या फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें इन्होंने बताई नहीं हो। अनफेयर ट्रीटमेंट और अनफेयरनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या तो फैमिली की वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी तरीके के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारी चीज़ें होने के चांसेस है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में आप मेजर फैक्टर रहे हो जिसने हमेशा इस रिलेशनशिप को दिया है, एक पॉजिटिव अप्रोच दी है, एक पॉजिटिविटी दी है, इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में अपना एफ़र्ट्स दिया है। और ये पर्सन जो है, इन्होंने अपनी साइड से उतना एफ़र्ट्स नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं इनडिसिसिव रहे हैं, अनएक्सप्रेसिव रहे हैं, इन्होंने पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं किया। ये इनडिसिसिव रहे हैं, इन्होंने अपना इनडिसीजंस रखे, यानी कि कोई डिसाइड नहीं करा। आपने इन्हें अपनी तरफ पर डिसीजन लेने को कहा तो भी ये पर्सन शायद आपकी तरफ डिसीजन नहीं लिए हैं। किसी तरीके का मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स नज़र आ रही हैं आप दोनों के बीच में। मुझे यहाँ पे इन पार्टनर की साइड से मुझे इनडिसिसिव एनर्जीज़ आ रही हैं, क्लैरिटी कम है, इस तरीके की चीज़ें अब तक चली हैं इस कनेक्शन में। क्योंकि एक साइड से ही मुझे यहाँ पे एफ़र्ट्स होता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे दोनों साइड से एफ़र्ट्स नहीं नज़र आ रहे। एंड कुछ लोगों के केस में तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस टाइम पे अब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, ठीक है। यहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े भी हुए हैं इन पर्सन से, किसी तरीके का आउटर सर्कमस्टांसेस की प्रॉब्लम है या फिर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से पर्सन आपकी तरफ या तो डिसीजन नहीं ले पा रहे, या उन्हें लगता है कि आपकी तरफ डिसीजन लेंगे तो शायद कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। आपका कास्ट कम्युनिटी इशू हो सकता है, आपका रिलीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। रिलीजन एक दूसरे से अलग है, इस वजह से ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं, इस वजह से हो सकता है कास्ट कम्युनिटी एक दूसरे से अलग है, या कंट्रीज़ का डिफरेंस है, लैंग्वेजेस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन के साइड से एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये शायद श्योर नहीं है कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में आ पाएंगे या आपको ये कमिटमेंट दे पाएंगे। अब तक ऐसी सिचुएशंस चली हैं, अब तक ऐसी सर्कमस्टांसेस चली हैं, लेकिन अब इनकी फीलिंग आपके लिए बहुत कन्वर्ट हुई है, बहुत चेंज हुई है। क्यों? क्योंकि आपने इन्हें चेस करना बंद करा है। अब तक क्या होता था? अब तक ये पर्सन आपसे दूर भागते थे और आप इनके पीछे 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 भागते रहते थे। बात कर लो, मैसेज का रिप्लाई करो, नहीं करा तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से आपने अपना नेचर चेंज करा है, आपने खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा, आपने अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा। आप खुद को लेके एक इनएक्सप्रेसिव एनर्जीज़ बन गए। आपने अपने आप को इमोशनली अवेलेबल करना थोड़ा कम कर दिया। हालांकि अभी भी आपके मन में प्यार है, हालांकि अभी भी आपके मन में एक इमोशनल बॉन्ड है, एक इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन अब क्या बात हुई है? अब ये बात हुई है कि आप इनको वो चीज़ ओवरली नहीं दिखाते जैसे पहले होता था।
पहले आप चेज़ करते थे, ये पर्सन आगे भागते थे, आप इनके पीछे पीछे भागते थे। ये पर्सन के मूड ख़राब होता था तो आपका मूड ख़राब हो जाता था। ये पर्सन आपको कुछ बोल देते थे तो आप ओवर थिंकिंग एनर्जीज़ में चले जाते थे, आप बार बार सोचने लग जाते थे। लेकिन अब आप सरेंडरेंस की एनर्जी में चले गए हो। अब आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है इस कनेक्शन को। अब आपने कहा है कि जो कुछ भी होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में। वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा, भगवान जो करेगा वो करेगा। एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन से आप निकल रहे हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से निकलते हुए भी आपने हौसला नहीं हारा है। मतलब ये उम्दा एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आई एम प्राउड। आप ट्रांसफॉर्मेशन से निकलते हुए भी आपने अपना अपना कैलिबर रखा हुआ है ना, आपने एक जुनून रखा हुआ है। आप टूटे नहीं हैं, आप हारे हैं पर टूटे नहीं हैं, दोनों में अंतर है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की वाइब्रेशन आ रही है। आप बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील करते हैं इस रास्ते के अंदर, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। इस तरीके की वाइब्रेशंस मुझे फील हो रही है। आपके पार्टनर का नेचर अब बहुत चेंज हो चुका है। आपके पार्टनर अब आपके लिए स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर अब आपके लिए खड़ा होना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन की वाइब्रेशन आ रही है। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो या कम्युनिकेट करने वाले हो। यहाँ पे मुझे 8 to 10 डेज़ की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए 8 to 10 डेज़ के अंदर यहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकती है। फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे 3 to 4 मंथ्स अभी और लगेंगे चीज़ों को सरफेस लेवल पे आने में, ठीक है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए बिकॉज आपके पार्टनर एक फिक्स डिसीजंस के ऊपर चीज़ें नहीं बिठा पाते। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का मैरिटल प्रॉब्लम भी लग रहा है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आप दोनों का अलग है, ठीक है। जैसे एक डिवोर्सी है तो दूसरा सिंगल है, इस तरीके से है। या एज का डिफरेंस है काफ़ी, 5 to 10 ईयर्स के एज का डिफरेंस है, 7 ईयर्स के एज का डिफरेंस है। इस तरीके की मुझे चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं, जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुई है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्लैक कलर फ्रॉम दिस पाइल, ठीक है। ब्लैक की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी लग रही है। सो हो सकता है इन्होंने आपको कोई ब्लैक कलर की ड्रेस गिफ्ट करी हो या आपने इन्हें गिफ्ट करी हो, ठीक है। या आपका फेवरेट कलर ब्लैक हो, इनका फेवरेट कलर ब्लैक हो, या फर्स्ट टाइम जब आप मिले हो तब आपने ब्लैक कलर पहना हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स लग रही है। मुझे ये या इंटरनेट या फिर या मोबाइल, ऑल दैट, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा है। ये आप दोनों मिले हैं इंटरनेट मोबाइल से, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस ना हो फिर भी आप मिले हैं। डेफिनेटली पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। ये आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, ये आपको एक जस्टिस भी देना चाहते हैं बिकॉज इनको उस चीज़ का एहसास हुआ है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे डिटैच होकर किसी और को अपनी लाइफ में या तो ला चुके थे या फिर कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर ये सिंगल रहे हैं काफ़ी टाइम पे, लेकिन चीज़ें वर्क नहीं हुई, इनकी लाइफ के अंदर चीज़ें काम नहीं करी। एंड आपका जो कनेक्शन हो कहीं ना कहीं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है या एंजल गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे हो, ये चीज़ें हो सकती है, एंजल गाइडेंस मिल रही हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। डेफिनेटली ये पर्सन अब आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी के अंदर चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली मैरिज की स्टेबिलिटी यहाँ पे मैं बोलूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर आप दोनों ट्रेडिशनल अप्रोच मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप की वाइब्रेशन तो इतनी नहीं है, मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जिसको हम मैरिज भी कह सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर आप मैरिज नहीं करना चाहते तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ है। लेकिन आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हैं, आप दोनों ही पैसेज से निकले हैं, एंड कहीं ना कहीं अब आप चेजिंग एनर्जी में ख़त्म हो रहे हैं। एंड ये पर्सन अब आपके पीछे आएंगे, ये पर्सन अब आपको चेज़ कर रहे हैं, ये पर्सन अब आपके पीछे आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। मुझे ये एनर्जीज़ यहाँ पे फील हो रही है बिकॉज ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनली कनेक्टेड कनेक्शन में है और ये आपको अब छोड़ के नहीं जाने देना चाहते, किसी भी कीमत पे ये आपको छोड़ के नहीं जाने देना चाहते। एट प्रेजेंट मोमेंट अगर आप लोग कन्वर्सेशन में है तो भी ये पर्सन इनएक्सप्रेसिव हो सकता है बिकॉज मुझे यहाँ पे इनएक्सप्रेसिव एनर्जीज़ आ रही हैं। मुझे ना इनके माइंड में ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में रेदर देन उसे प्रैक्टिकली दिखाने के। तो या तो आपके पर्सन का नेचर ही ऐसा है कि वो इनएक्सप्रेसिव है, वो ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ एक्सप्रेस कर नहीं पाते, ये भी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं बातचीत में वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। रेदर देन उनके बस
एक उनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है, बिकॉज उनका दिमाग कंपेयर कर रहा है सारी सिचुएशंस को। ये चीज़ है यहाँ पर। और अभी आपके बगैर नहीं रहना चाहते, अभी आपको चेज करना चाहते हैं। देखिए क्वीन ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। 2 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कॉइन्स। देख लीजिए, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने अभी यही चीज़ बोली थी। ये पर्सन आपके साथ मैरिज में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। ये कहीं ना कहीं देखिए हर्मिट की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं। देखिए आपके एक के बढ़ एक कार्ड देखिए आप। अब मेरी बात छोड़िए, आप कार्ड्स को ही देख लीजिए। मैरिज, कमिटमेंट, इससे नीचे तो कुछ आ ही नहीं रहा इस पूरी पाइल के अंदर। आप दोनों या तो ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो, फॉर सम ऑफ यू। मुझे ज़्यादातर नहीं लग रहा कि आप लोग मैरिड हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप लोग मैरिड भी हो सकते हो। तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ एक बैलेंस में आने वाली है। अब तक इन्होंने बहुत इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। ये चाहते तो कनेक्शंस बहुत पहले ठीक हो जाते, चाहते तो कनेक्शंस बहुत इजी होता, बहुत स्मूथ होता, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आउटर सर्कमस्टांसेस ऐसी थी, या फिर इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शंस चल रही थी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे पूरा फोकस ही नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पे रिजिडिटी इन्होंने रखी, यहाँ पर इन्होंने चीज़ों को ढंग से समझा नहीं, क्लैरिफाई नहीं करा, और कहते हैं ना एक रनिंग एनर्जी में पहुँच गए ये। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करा और रन करते रहे, भागते रहिए आपसे। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड द मूवमेंट आप ये सोचते थे कि चलो ठीक है, अगर इन्हें जाना है तो इन्हें जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे फोकस करूँगा या करूँगी। द मूवमेंट आप ऐसा सोचते हो, ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाएंगे। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। ठीक है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की किसकी एनर्जीज़ है। ये वापस फिर आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाएंगे। एंड देन द मूवमेंट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मैं चेजिंग एनर्जी में नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाएंगे। एंड देन आफ्टर दैट मूवमेंट फिर से वही साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट नाउ ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए हैं। ठीक है, एंड आप अल्टीमेटली सब सरेंडरेंस की एनर्जी में आ गए हो। पहले में और आप में, पहले जैसे आपका नेचर था और अब जैसे आपका नेचर, इस कनेक्शन के बाद आप में बहुत डिफरेंस आया होगा। दिस इज समवॉट आई एम गेटिंग मोर ओवर लाइक अ स्पिरिचुअल बॉन्ड, अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। हालांकि सोल कनेक्शन भी होगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके चेंजेस, हालांकि सब नहीं होंगे ऑब्वियसली, सबके लिए वो चीज़ नहीं होगी। सब लोग नहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते, या सब लोग नहीं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ते। दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी होगी, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म होंगे, एंड बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आपके नेचर में एंड आपके पार्टनर के भी नेचर में, सरफेस लेवल पे। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एज वेल एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ओके, बट ये ज़रूरी है, ये पर्सन अब आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये पर्सन अब आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, ये आपकी तरफ मूवमेंट ले रहे हैं, ये आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये आपके साथ फैमिली बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे इमोशनली अप्रोच करना चाहते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया छाट के देख लिया, पूरा दुनिया। आई एम जस्ट गेटिंग अ सॉन्ग, जग घूमे, आई थिंक सो, आई एम राइट विद द वर्ड। ठीक है, वो सॉन्ग मेरे दिमाग में आ रहा है, एंड डेफिनेटली वही एनर्जीज़ हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहीं पर भी इनकी वो एनर्जीज़ मैच ही नहीं हो पाई। ये कभी किसी के साथ उतना इमोशनली इन ट्यून ही नहीं हो पाए जितना वो आपके साथ हो गए। जितना इमोशनल बॉन्ड इन्होंने आपके साथ फील करा, वो किसी के भी साथ फील नहीं करा। एंड डेफिनेटली ये पर्सन अब आपके पीछे आ रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी रखना चाहते हैं, ये आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ की तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। एक लंबी जर्नी रही है आप दोनों की, मतलब मैं क्या बोलूँ इस कनेक्शन में, जो बोलूँ मैं वो कम है। आप दोनों ने बहुत टफ फेजेस फेस करे हैं अपनी लाइफ के, एंड फाइनली इट्स हैपनिंग, फाइनली इट्स हैपनिंग। सारी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, सारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आई एम जस्ट गेटिंग, ये पर्सन आपके लिए खड़े होने के लिए भी तैयार है, लड़ने के लिए भी तैयार है, और ये पर्सन आपको मनाएंगे ही सही। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, सो डेफिनेटली अब ये आपके पीछे हैं, पहले आप इनके पीछे थे, अब ये आपके पीछे आएंगे। ठीक है, एक हाई एनर्जाइज्ड रिलेशनशिप
पावरफुल रिलेशनशिप है ये आपकी। ओके, लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं। Oh my God. ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आए हैं। यहाँ हम एक एक करके लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए आया है वो है, When it comes to the matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. जब बात आपके दिल की चॉइस की होती है, तब जब आपकी बात आपकी लाइफ के डिसीजंस की होती है, जब आपकी बात आपके दिल की होती है, तब कोई भी चीज़ सही और गलत नहीं होती, ठीक है। एंड आप जो भी डिसीजन ले, चाहे वो आपके लिए सही निकले या गलत निकले, लेकिन वो दोनों ही आपकी जो है एनर्जीज, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करते हैं लाइफ एंड लव को रिलेटेड, ठीक है। ये मैसेज मैंने हिंदी में इंटरप्रिटेट करा है, आई होपफुली मैंने सही करा। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love, ठीक है। तो जब आप इस दुनिया से जाएंगे तब आप कुछ भी नहीं लेकर जा पाएंगे, एंड आपकी सोल बस आ जाएगी, एंड उसके साथ साथ वो मेमोरीज़ जाएगी जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बांटी है। तो ट्राई कीजिए कि अगर आप कभी भी इनको याद कर रहे हैं अपने माइंड में, कभी भी इनको याद आ रही है इनकी, तो आप अच्छी मेमोरीज़ को याद करें रेदर देन नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा भी नज़र आया है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी अच्छी मेमोरी को इनकी याद करें रेदर देन नेगेटिव। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, क्लोजनेस है, आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को मतलब फील कर सकते हैं। आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है। रेदर देन एक दूसरे से वर्बली आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि सामने वाला पर्सन हैप्पी है या सैड है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड डेफिनेटली आप एक दूसरे को स्पेस भी दें। आप दोनों के अंदर क्लोजनेस है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे को स्पेस दें, क्योंकि जब आप एक दूसरे को स्पेस देंगे तभी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, तभी चेंजेस होते हैं। जैसे मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ अपने वीडियोज़ में, इंसान एक ह्यूमन बीइंग कभी भी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता, ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सेप्ट नहीं करता जब तक वो उसकी लाइफ में नेसेसरी नहीं होता, राइट। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तक आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाला जाएगा, आप चेंजेस नहीं ला पाएंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं ला पाएंगे। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अपनी ईगो में रहना, अपने कंफर्ट जोन में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। सेफ एंड सिक्योर फील होता है। सो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ अ साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। बट डेफिनेटली यही चीज़ है कि एक दूसरे को आपको स्पेस देने की ज़रूरत है। लव नेवर क्लेम्स, लव कभी क्लेम नहीं करता। क्लेम से मुझे एक चीज़ याद आई कि कई सारे लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिखता है क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस ब्लेसिंग, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज एंड ऑल। गाइज यू कांट क्लेम एनीथिंग। ये क्लेमिंग नहीं है, ठीक है। क्लेमिंग पॉसिबल नहीं है। आप कैसे किसी चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट फॉर सेल, यू कांट क्लेम इट, इट्स नॉट फॉर सेल डियर। आप थैंक्स कह सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड चैनल को शो कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को शो कर सकते हैं, डिवाइन को शो कर सकते हैं, टैरो को शो कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स को शो कीजिए ग्रैटिट्यूड, दैट इज़ द रियल थिंग। क्लेमिंग समथिंग इज़ नॉट द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग, हाउ कैन यू क्लेम इट यार। चलिए खैर, लव्स कभी आपको क्लेम करने को नहीं बोलता। ये चीज़ नहीं होती कि ये पर्सन मेरा है, यू नो आई क्लेम दैट पर्सन, ऐसी चीज़ नहीं होती लव में। इट सिंपली अलाउज एंड गिव। ये सिंपली क्या होता है, अलाउ होता है, एक नदी की तरह बहता है एंड आता जाता रहता है, राइट। गिव एंड टेक की रिलेशनशिप होती है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। मुझे इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सारे समझदार हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी के हो सकते हो, ट्विन फ्लेम आपका कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है।
लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपको अपने मन के अंदर झाँकने की कोशिश करनी है और ये देखना है कि क्या चीज़ है जो आपको ऐसा फ़ील करने के लिए क्यों आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। किसी पर्सन के लिए शायद मुझे स्पेसिफ़िक मैसेज आया हुआ लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद ये स्पेसिफ़िक मैसेज है कि अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक विद इन योरसेल्फ एंड सी कि क्यों आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं, राइट। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते थे, उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। उनके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड सितंबर की जितनी भी रीडिंग के स्लॉट्स थे वो सारे बुक हो गए हैं। तो अगर आप मेरे से अप्रोच कर रहे हैं रीडिंग के लिए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अक्टूबर तक वेट कर सकें, ठीक है। तो अगर आप जो नॉर्मल रीडिंग में स्लॉट बुक करेंगे तो आपका अक्टूबर में जाके बुक होगा। एंड अगर आप फिर भी मुझसे सितंबर में ही रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे अर्जेंट वॉइस एंड वीडियो कॉल्स ले सकते हैं। उसका प्राइजेस नीचे मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, ठीक है। दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे सेकंड चैनल पे जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स करके, आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। एंड हमारे कम्युनिटी पेज, होम पेज, हर जगह पे उसका लिंक अवेलेबल है, बिकॉज़ वो दोनों चैनल जो है ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, वहाँ पे हर जगह मेंशन है इस चैनल के बारे में। एंड इफ़ यू फील लाइक देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।